हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 7 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूलपत्ती वाली क्लास में लेते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? कोलकाता में। संयुक्त नदी आयोग की बात करें तो इसका होस्ट कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। और यह बैठक किस क्रम का है? 86वें क्रम का है। और किसके किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य नदी विवाद को निपटाना है। कौन कौन सा विवाद था? तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बांध विवाद। और भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद था, जो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को ये 3 बीघा कॉरिडोर दे दिया गया। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? बोंगो सागर अभ्यास, संप्रीति अभ्यास। और बांग्लादेश भारत के भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश में जीरो लाइन है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, शून्य रेखा मतलब। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किससे है? रूस से है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना है? भारत बना है। आगे, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? मोरक्को में मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? युगांडा में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? गुआम। आगे, सी ड्रैगन 2025 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है? गुआम देश में हुआ है। और गुआम देश प्रशांत महासागर में स्थित है। और यह किसका अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। और इसमें 5 देश की नौसेना शामिल है। कौन कौन से देश के? USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के देश के नौसेना शामिल है इसमें। और यह पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। और मालाबार अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? VK पाल। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक ने की है। आगे, तीसरा क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। वेल्थ रिपोर्ट की बात करें, इसे कौन जारी किया? कौन सी संस्था? नाइट फ्रैंक संस्था, जो कि इंग्लैंड की है। और विश्व में वैश्विक धन केंद्र देशों में पहला स्थान कौन सा है? USA का। और दूसरा स्थान चाइना का है। तीसरा स्थान जापान का है। और चौथा स्थान भारत का है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 96वां स्थान है। और इंटरनेट शटडाउन में भारत का दूसरा स्थान है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में USA में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? गर्ल विल बी गर्ल्स है। आगे, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? USA ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? इटली में लॉन्च हुआ है। यह COP16 का फर्स्ट चरण कहाँ पर लॉन्च हुआ था? कोलंबिया में। और सेकंड चरण इटली में हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? इंट्यूटिव ने। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया गया है? पाकिस्तान, रूस और कांगो को। आगे, फीफा की बात करें तो यह फुटबॉल की संस्था है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। और इनके हेड कौन है? इन्फेंटिनो है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। और फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था और इसके विजेता भी उरुग्वे ही था। और 2022 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? 22 में वर्ल्ड कप कतर में हुआ था और इसके विजेता अर्जेंटीना थे और उप विजेता फ्रांस। आगे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजन होगा? 26 में कहाँ आयोजन होगा? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होगा। कौन कौन से देश में? USA, कनाडा, मैक्सिको में। और फीफा ने 3 देशों को बैन कर दिया है, पाकिस्तान, रूस और कांगो को। फुटबॉल के कौन कौन से ट्रॉफी होते हैं? संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, BC राय ट्रॉफी, सुब्रतो कप। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है? म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रूसी कुल्ल्या बीज कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसिना का संबंध किससे है? चेक गणराज्य से है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? NASM ESR ने।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे? नई दिल्ली में होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात करें, यह कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। और यह कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। और पहला संस्करण भी दिल्ली में ही हुआ था। और इसमें कुल कितने खेल शामिल होंगे? 6 खेल और 1230 एथलीट भाग लेंगे इसमें। इस बार इसमें फुटबॉल नहीं शामिल होगा। और इसका शुभारंभ कौन करेंगे? मनसुख मंडाविया जी, जो कि खेल मंत्री हैं वर्तमान में। पैरा ओलंपिक खेल की बात करें, पहली बार 1960 में रोम, इटली में हुआ था। पैरा ओलंपिक खेल के जनक डॉक्टर गुडमैन जी हैं। और भारत ने 1968 में भाग लिया था। और इस समय भारत कोई पदक नहीं जीता था। भारत ने पहला पदक कब जीता? 1972 में। और स्वर्ण पदक जीता था। और जीतने वाले कौन थे? मुरलीकांत पाटेकर जी थे। और इनका खेल क्या था? तैराकी। और इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, चंदू चैंपियन। और इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजन हुआ था? पेरिस में। और इसमें भारत शामिल हुआ था, जिसमें भारत के 84 खिलाड़ी भाग लिए थे। और इसमें इनकी 18वीं रैंक आई थी और 7 गोल्ड मिला था और 29 पदक आए थे। पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन कौन से थे? सुमित अंतल जी और भाग्यश्री। और समापन में ध्वजवाहक प्रीति पाल और हरविंदर सिंह जी थे। आगे 7 गोल्ड किस किस खेल में आया था? अवनी लेखरा जी शूटिंग खेल में लाई थी। और सुमित अंतल जी भाला फेंक में, नीतीश कुमार जी बैडमिंटन खेल में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, धर्मवीर सिंह क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार हाई जंप में, नवदीप सिंह भाला फेंक में लाए थे। और पैरा ओलंपिक में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? सत्यप्रकाश जी थे। और मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेल में, कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ललन टाप। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइप्स कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक QPE किसने लॉन्च किया है? RBI ने किया है। हाल ही में PM मोदी ने PM किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की है? भागलपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ की है? राजस्थान ने। आगे छठा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। शरद कमल की बात करें, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन कौन थे? PV सिंधु जी और शरद कमल जी थे। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991 में हुई थी। और यह अवार्ड विश्वनाथ आनंद जी को पहली बार मिलता है। और यह भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार था। और फिर 2021 में नाम चेंज हो गया इसका। फिर इसका नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। और पहली बार शरद कमल जी को मिला था। और इसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपए। और इस बार 4 लोगों को मिला। पहला मनु भाकर जी को, दूसरा गुकेश जी को, तीसरा हरमनप्रीत सिंह को, चौथा प्रवीण कुमार जी को मिला है। आगे मानिका बत्रा और श्रीजा अकुला, ये दोनों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कोर्ट की बात करें, ये टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल से संबंधित हैं। और डायमंड ये बेसबॉल से, और कोर्स गोल्फ से। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडक्स को किससे लॉन्च किया है? PSLV-C60 से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित की है? केरल में वायनाड स्थान पर। नेक्स्ट, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? उत्तराखंड में। पर्वतमाला परियोजना की बात करें, यह भारत की राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है। PM मोदी जी जब उत्तराखंड गए तब यह योजना शुरू हुई। और यह गोविंद घाट से शुरू होकर हेमकुंड साहिब जी तक जाएगा। यहाँ पर लोग पैदल जाते थे। अब यह परियोजना होने के बाद रोपवे विकास हुआ। और दूरी कितनी है? 12.4 किलोमीटर। और इसकी क्षमता कितनी है? 11,000 व्यक्ति प्रतिदिन। और एक और रोपवे होगा सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? इंदौर ने। नेक्स्ट, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। आगे इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? NVS-02 मिशन है। या किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-15 से। नेक्स्ट, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? मनु भाकर जी को, हरमनप्रीत सिंह को, D गुकेश जी को, प्रवीण कुमार जी को। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में गवर्नमेंट E-मार्केटप्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? अजय भाटू जी को। GEM कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। और 2016 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके न्यू CEO हैं अजय भाटू जी। इसका उद्देश्य है उत्पादक और उपभोक्ता का कोई नुकसान ना हो। आगे सेबी के वर्तमान हेड हैं तुहिन कांता पांडे जी। और RBI के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजीत रत्नाकर जी हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है? गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? बीटा। आगे
अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साई पराजपे को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? जम्मू को। आगे, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है और जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च के बीच होती है और इसका उद्देश्य है सस्ती और सेम साल्ट की जेनेरिक दवाइयों को प्रमोट करेंगे। और राष्ट्रीय पोषण माह कब होता है? सितंबर माह। ललन टॉप क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था? उड़ीसा के त्रिनिदाद और टोबैगो को। हाल ही में चर्चा में रहे भरत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? सीबीआई से है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांगो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन जी को। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई? केरल में। गो समृद्धि कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। और केरल में किस स्थान पर? एर्नाकुलम में। और इसका उद्देश्य क्या है? पशु की जब मृत्यु हो जाए और मवेशी पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो तो इन जोखिम से निपटने के लिए बीमा कवर किया गया है। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुडाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? केरल से। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजी सेठिया को। और बीसीसीआई के हेड कौन है? रोजर बिन्नी। एसीसी के हेड कौन है? शेमी सिल्वा जी। और आईसीसी के हेड जयसाल जी हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।